चलिए, आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपथ क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य। एक मिनट। आ तो रही है आवाज। चलो भाई, ठीक है। हम्म। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा। यहाँ पर कल की क्लास में हमने देखा था कि हमने मंजू कपूर को डिस्कस किया था। मंजू कपूर आरपीएससी सेकंड ग्रेड और इसी के साथ ही नेट में जेट में इन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहा है या लिटरेचर का फिगर ऑफ स्पीच रही हुई है। आज भी ये हैं जो न्यू दिल्ली के अंदर ये रहती है, इस बात का ध्यान रखें। इनसे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस है जो हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इंडियन राइटर्स के अंदर जो मंजू कपूर है, यहाँ से मैं आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें और लिखने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले यहाँ लिखा है मैंने मंजू कपूर, ठीक है। जो मंजू कपूर है साहब, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ये एक इंडियन नॉवलिस्ट है। क्या है ये? एक इंडियन इंडियन नॉवलिस्ट है। ये यहाँ लिख दिया मैंने, ये लीजिए इंडियन नॉवलिस्ट। ये एक इंडियन नॉवलिस्ट है। पहले बात तो उपन्यासकार है। क्या है? उपन्यासकार। उपन्यासकार है। इन्होंने अपने उपन्यासों से बहुत कुछ, अपना टीवी सीरियल्स बने हैं और इनके उपन्यासों के ऊपर अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग सीरियल बने हैं, जो मैंने आपको कल की क्लास में बताया भी था, ठीक है। सबसे पहले अगर हम इन बर्न बॉर्न की बात करते हैं, इनके बर्थ की बात करते हैं, तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि इनका 1 जनवरी 1948, 1948 ये इनका क्या था, तरीके से इनका जन्म था। यहाँ हमने देखा है कि न्यू दिल्ली के अंदर ये है, अभी न्यू दिल्ली में है। पहली बात, इनकी अगर एजुकेशन बात करते हैं तो मैंने आपको ये भी बताया था कि इनका जो एजुकेशन है वो एमए और एमफिल, ये है यहाँ पर एमए और एमफिल, ठीक है। एमए और एमफिल इनका है जो इन्होंने अपने एजुकेशन में कर रखा है। इनके कई सारे वर्क्स है जिनके लिए इन्होंने कई सारे प्राइजेस भी जीते हैं। कई सारे इनके वर्क्स है जो मैं आपको एक ट्रिक के थ्रू याद करवाने की कोशिश करूँगा, जो मैंने बनाने की कोशिश करी है वो, ठीक। दूसरी बात, अगर हम बात करें तो जैसे इनका फर्स्ट नॉवल कौन सा था, इनका सेकंड नॉवल कौन सा था, इनका थर्ड नॉवल कौन सा था, ये सारी की सारी बातें हम धीरे धीरे करेंगे। एक बार सभी स्टूडेंट्स आप लाइव आ जाए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। चलो भाई, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ फटाफट फटाफट। बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से 5 बजे फर्स्ट ग्रेड की भी क्लास स्टार्ट है अपनी, ये भी आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो, और यहाँ पर देखिए, देखो ये एक क्रिएशन है। यहाँ से इनकी ऑलमोस्ट क्रिएशन हमारे पास में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि शादी के बाद डॉटर को घर के आंगन की कस्टडी में रखना बेड कैरेक्टर है भाई साहब। तो इनके अंदर लगभग इनके जो फेमस कैरेक्टर है मंजू कपूर के, जिन्होंने ये लिख दिया मैंने मंजू कपूर, इनके जो फेमस, एक तरीके से इनके जो फेमस वर्क्स है वो इनके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। एक बार आप इसको एक बार रिवाइज कर ले, मैं इसके बाद इसके ऊपर लिखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले देखिए, हम बात करें तो शादी के बाद डॉटर, डॉटर से अगर मैं बात करूं तो इनका पहला जो था वो था डिफिकल्ट डॉटर। क्या था? डिफिकल्ट डॉटर था। क्या था भाई? डिफिकल्ट डॉटर्स था, जो 1998 के अंदर लिखा गया था। और 1999 के अंदर इनको कॉमनवेल्थ प्राइज मिला था। क्या मिला था? कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ प्राइज मिला था इसके लिए, ठीक है। प्राइज मिला था इसके लिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं और थोड़ा सा आगे। डॉटर्स से आप याद रख सकते हो, डॉटर्स से याद रख सकते हो आप, इनका एक क्रिएशन था जिसका नाम था होम। क्या था? होम। 2006 की बात है ऑलमोस्ट, जब ये लिखा गया था। आंगन की यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आंगन से द इमिग्रेंट इनका एक क्रिएशन है। इमिग्रेंट, इमिग्रेंट याद रखना है आंगन से। इसके बाद कस्टडी से, कस्टडी के नाम का ही एक इनका क्रिएशन है, ये भी ध्यान रखिए, 2011 का क्रिएशन है।
इनके लिए 2 प्राइज मिले थे इसके लिए। पहली प्राइज की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो क्रॉसवर्ड के नाम से था, और इसके बाद इनको शॉर्टलिस्ट किया गया था। क्या किया गया था? शॉर्टलिस्ट किया गया था साउथ एशियन प्राइज के लिए इनको शॉर्टलिस्ट किया गया था बच्चे। क्या किया गया था? शॉर्टलिस्ट किया गया था, और शॉर्टलिस्ट किया गया था इनको। इनके बाद यहाँ पर देखो बैड कैरेक्टर्स, तो इनका जो नेक्स्ट क्रिएशन आता है वो क्या आता है? बैड कैरेक्टर्स के नाम से ही आता है। ये बैड कैरेक्टर्स इनका क्रिएशन था, लगभग ये 2014 की बात है। इसके बाद यहाँ पर शेपिंग द वर्ड, क्या था ये? शेपिंग द वर्ड। भाई साहब, भाई का जो था वो ब्रदर्स था, भाई से इनका एक और क्रिएशन था ब्रदर्स, और ब्रदर्स जो था ये लिख दिया मैंने ब्रदर्स। और ये यहाँ से शेपिंग, SHAPING, शेपिंग द वर्ड इनका साफ से आप ध्यान रखें, शेपिंग द वर्ड, शेपिंग द वर्ड। तो यहाँ से यहाँ देखिए आप, यहाँ अगर मैं बात करूँ आपसे तो ये लगभग एक आपके सामने इनकी क्रिएशन हो गया है कि शादी के बाद डॉटर को घर के आंगन की कस्टडी में रखना बैड कैरेक्टर है भाई साहब। तो यहाँ मैं एक बार और कंफर्म कर लेता हूँ यहाँ पर, शादी के बाद, ठीक है, ये शादी से अ मैरिड वुमेन, यहाँ बनेगा एक और अ मैरिड वुमेन। क्या बनेगा? अ मैरिड वुमन। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको मैच करवा देता हूँ ट्रिक को आपके लिए। तो यहाँ पे देखो शादी के बाद, तो ये अ मैरिड वुमेन था, ध्यान रखे 2003, इसके लिए याद रखना है आपको, 2003 के अंदर ये लिखा गया था। शादी के बाद डॉटर को, यानी डिफिकल्ट डॉटर, डॉटर से एक नया क्रिएशन बना था डिफिकल्ट डॉटर। क्या था? एक डिफिकल्ट डॉटर था, ये लिख दिया मैंने डिफिकल्ट डॉटर्स, 1998 की बात है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं और इस ट्रिक के अंदर क्या हो सकता है, तो देखो शादी के होम, घर के आंगन में, तो एक होम था, यहाँ से ध्यान देना, होम नाम का इनका क्रिएशन है, ये लिख दिया है मैंने। आंगन में, आंगन से इमिग्रेंट बना है, और इमिग्रेंट के बाद कस्टडी, तो कस्टडी अपने आप में एक इनका क्रिएशन है। बैड कैरेक्टर्स है, तो याद रखिए कि बैड कैरेक्टर्स अपने आप में एक इनका क्रिएशन है। और शेपिंग द वर्ड, ये ध्यान रखें, कस्टडी 2011, बिल्कुल। बैड कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से ये मैंने थोड़ा सा आप लोगों के लिए 2014 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है, पहले लिख दिया। इसके बाद भाई साहब, भाई का मतलब यहाँ ब्रदर से लिया गया है, और ये ब्रदर से लिया गया है, 2016 का एक क्रिएशन है। और शेपिंग द वर्ड की अगर मैं बात करूं तो ये भाई साहब, साहब से आता है शेपिंग द वर्ड, जो 2014 की बात करता है, 2014 के अंदर ये लिखा हुआ है। अब यहाँ से देखिए, आपको केवल मंजू कपूर के लिए या मंजू कपूर के क्रिएशन को याद रखने के लिए ये एक ट्रिक याद रखनी है। एक बार मैं और बता दूंगा, शादी के बाद डॉटर को घर के आंगन की कस्टडी में रखना बैड कैरेक्टर है भाई साहब। क्या है कि शादी के बाद जो पुत्री होती है, जो डॉटर होती है, उसको अपने घर के आंगन में रख देते हैं, ससुराल नहीं भेजते हैं, ये एक बुरा कैरेक्टर माना गया है। तो ये ट्रिक आप याद रखते हैं तो मंजू कपूर के आपको क्रिएशन याद हो जाएंगे, मंजू कपूर के आपको क्रिएशन याद हो जाएंगे। पहली बात तो ये है, ठीक है। कितने क्रिएशन है अगर ये बात करें तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, आप रुके। जैसे ये आ गया अपना क्रिएशन नंबर 1, यहाँ पर आ गया अपना डिफिकल्ट डॉटर क्रिएशन नंबर 2। इसके बाद घर को मैंने बना दिया क्रिएशन नंबर 3, आंगन को बना दिया मैंने क्रिएशन नंबर 4, और यहाँ से इसके बाद कस्टडी, कस्टडी बन गया आपका 5 नंबर का। इसके बाद बैड कैरेक्टर बन गया आपका 6 नंबर का। इसके बाद भाई यानी ब्रदर्स बन गया आपका 7 नंबर का, और यहाँ से शेपिंग द वर्ड बन गया आपका 8 नंबर का। ठीक है, कितने हैं टोटल में देख लेता हूँ, 8 ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया बात है भाई। ठीक है, ये 8 यहाँ से ऐसे के ऐसे मैंने आपको बता दिए हैं, ये देख लीजिए। तो आपको ये 8 याद करने में कोई जोर नहीं आएगा, है ना। शादी के बाद डॉटर को घर के आंगन की कस्टडी में रखना बैड कैरेक्टर है भाई साहब, तो ये ऐसे कैसे याद हो जाएंगे। टाइम मैंने पीरियड लिखा हुआ है यहाँ पर, मैरिड वुमेन 2003 का है। डिफिकल्ट डॉटर्स 9, ये फर्स्ट था इनका, जो डिफिकल्ट डॉटर है ना, ये इनका फर्स्ट नॉवेल था, फर्स्ट नॉवेल था ये इनका डिफिकल्ट डॉटर, ये भी याद रखना है, 1998। अब अगर हम बात करें इनके प्राइस को लेकर, हाँ जी ना, एमपी की लेनी है, एमपी के लिए 7 बजे होती है ग्रामर की क्लास। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं अगर आपसे बात करूँ तो यहाँ पर जो हमने बात करी है वो क्या है, देखो मैं सुनो, यहाँ से डिफिकल्ट डॉटर 1998 हो गया, इसके बाद अ मैरिड वुमेन 2003 हो गया, होम अपना 2006 हो गया, होम के बाद कस्टडी 2011 हो गया, और ठीक है 11 हो गया,
11 के बाद अगर मैं बात करूँ आपसे बैड कैरेक्टर की बात करें तो 14 हो गया, और इमिग्रेंट की बात करें तो 16 हो गया। इमिग्रेंट सॉरी 8 है, इमिग्रेंट का अलग ही है 2008, ये लिख दिया है मैंने 2008। ठीक है, इमिग्रेंट की अगर हम बात करें तो 2008 का क्रिएशन है इमिग्रेंट। ठीक करके आंगन में रखना हो गया इमिग्रेंट। 8 के बाद आप सीधे यहाँ से आ सकते हैं टैपिंग द वर्ड, तो 14 का काम है, ब्रदर्स आपका 16 का काम है, और एक और है जो 14 का काम है, ये रहा बैड कैरेक्टर्स जो 14 का है। तो इनके क्रिएशन मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आपको अच्छे से देख लेना है बढ़िया और बेहतर तरीके से, एक बार पढ़ोगे सारी चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्लियर हो गई भाई बात, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर हम इनकी प्राइस की बात करते हैं ना, ये ट्रिक मैंने बनाई है, अब मैंने जितने भी इंडियन राइटर्स है या फॉरेन राइटर्स है उनको लिखकर उनकी ट्रिक्स बनाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मैं आपको लगभग लगभग हर राइटर की ट्रिक दे दूंगा, चिंता ना करें आप। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, तो ये जो डिफिकल्ट डॉटर्स था 1998 की बात करते हैं, ठीक है। जब यहाँ पर अब बात करते हैं जिनका फर्स्ट नॉवेल था, आपको याद तो हो ही गए सारे के सारे, और यहाँ लिख दिया मैंने डिफिकल्ट डॉटर्स। क्या लिख दिया? डिफिकल्ट डॉटर्स। कब लिखा गया था? है 1998। इसको प्राइज कौन सा मिला था भाई? इनको प्राइज मिला था कॉमनवेल्थ प्राइज। क्या? वेल्थ, कॉमनवेल्थ प्राइज इसको मिला था। कब मिला था मेरे भाई? ये 1999 में। और ये कौन सा है? ये फर्स्ट नॉवेल है इनका। क्या? ये फर्स्ट नॉवेल है इनका। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। नंबर 2, ठीक है, कब लिखा गया? 1998 के अंदर ये लिखा गया था। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? ठीक है। इसके बाद यहाँ से देखिए, अगर मैं बात करूँ होम को लेकर, ये होम, ये भाई 2006 में लिखा गया था। साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला था ना, लिख देता हूँ मैं चाहे से, साहित्य अकेडमिक अवार्ड इनको मिला था इसके लिए। और कब लिखा गया था? 2006 के अंदर लिखा गया था। इसका भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, जी हाँ बिल्कुल, चलो जी सर, चलो। इसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पे अपना आता है कस्टडी। क्या आता है? कस्टडी। और कस्टडी जो था वो 2011 के अंदर लिखा गया था। इसको प्राइजेस कौन कौन से मिले थे? सबसे पहले प्राइज 2012 में क्रॉसवर्ड बुक, क्रॉसवर्ड, यहाँ से अगर बात बुक अवार्ड, क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड। दूसरी बात साउथ इंडियन लिटरेचर, साउथ एशियन लिटरेचर, लो भाई, साउथ एशियन लिटरेचर के लिए इनको, इनका नाम शॉर्ट लिस्ट हुआ था, लेकिन शॉर्ट लिस्ट हुआ था। बिल्कुल, सभी एक बार कमेंट करके बताएं मेरी आपको प्रॉपर आवाज आ रही है या नहीं आ रही? बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है साहब, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद इनका जो ये कस्टडी वाला जो प्रोग्राम था, इसके ऊपर इनके कई सारे सीरियल बने हुए हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ ना तो ये है मोहब्बतें, और मेरा प्रदेश में है दिल मेरा। जो प्रदेश में है दिल मेरा वो इमिग्रेंट जो 2008 का क्रिएशन था, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इमिग्रेंट। जो इमिग्रेंट था कब का था? 2008। इसके ऊपर एक टीवी सीरियल बनाया गया। कौन सा सीरियल? टीवी सीरियल, जिसका नाम क्या है? प्रदेश में है दिल मेरा, दिल मेरा। और कस्टडी है, कस्टडी हिंदी के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल, हिंदी के अंदर एक टीवी सीरियल है जिसका नाम क्या है? ये है मोहब्बतें। क्या है? ये है मोहब्बतें, लिख देता हूं मैं, ये है मोहब्बतें, मोहब्बतें। तो ये है मोहब्बतें, ये एक टीवी सीरियल था जो कस्टडी के ऊपर बनाया गया था, हिंदी लैंग्वेज के अंदर कलर्स पे आता था। इसका भी आप ध्यान रखें। हाँ, स्टार प्लस पे आता होगा, देख लेना भाई, यूट्यूब की दुनिया है, तुम तो ये डाल देना, सीधा ये डाल देना, ये है मोहब्बतें,
या फिर सीधा ये डालना कि यहाँ से प्रदेश में है दिल मेरा। चलो जी, चलो, बहुत बढ़िया है। ठीक है, डन। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं। जैसे मान लो इनके 3 नॉवल याद रख लो। एक तो इनका फर्स्ट नॉवल कौन सा था, ये याद रख लो। एक इनका याद रख लो सेकंड नॉवल कौन सा था, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है। एक याद रख लो थर्ड नॉवल कौन सा था। कई बार जब पेपर बनता है तो क्वेश्चन पता है क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं एक तरीके से कि इनका दूसरा नॉवल कौन सा है, इनका पहला नॉवल कौन सा है, या फिर मैच करवा लेता है कि इनमें से कौन सा नॉवल है जो किसका नहीं है, मंजू कपूर का नहीं है। तो ये तो आपका इस ट्रिक से हो जाएगा। शादी के बाद डॉक्टर को घर के आंगन की कस्टडी में रखना बेड कैरेक्टर है भाई साहब। 8 के 8 यहाँ पर पूरे के पूरे 8 आपके ये हैं। ये ऐसे कैसे आगे होंगे, आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे एक बार पढ़ेंगे तो। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो पहला था वो कौन सा था, सबसे पहले डिफिकल्ट डॉटर्स था। डिफिकल्ट डॉटर्स था, कब की बात है मेरे भाई, ये बात है सॉरी 1998 की बात है। उसके बाद ए मैरिड वुमेन, ए मैरिड वुमेन कब की बात है भाई, ये 2003 की बात है। इसके बाद क्या आता है मेरे भाई, होम 2006 की बात है। तो इस तरीके से इनको याद रख लेना आप। सही करी, 3 के 3 याद रख लोगे जितने में अपना काम हो जाएगा। ऐसी कोई बात रहेगी नहीं मेरे ख्याल से तो। ठीक है, हाँ जी। अब एक इसकी इम्पोर्टेंट जो बात है वो क्या है कि कई बार इसकी जो डेट होती है ना वो 2002 भी मिलती है। इसका आपको विशेष ध्यान रख लेना है, मैं पहले बता देता हूँ। ठीक, तो मैं डेली आपको डेली का एक राइटर करवा दूंगा। ये अपना राइटर कंप्लीट है और हर राइटर की मैं एक ट्रिक बना दूंगा। जैसे इसकी मैंने बना दी यहाँ तक। इसके बाद और जब पढ़ेंगे तो और देख लेंगे कि शादी के बाद डॉक्टर को घर के आंगन की कस्टडी में रखना एक बेड कैरेक्टर है भाई साहब। पूरा का पूरा भर गया, यहीं पे सन लिख दिया, यहीं पे सब कुछ लिख दिया, फर्स्ट सेकंड आगे लिख दिया। आप आराम से देख लेना, ये वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ और साथ के साथ याद करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो अभी तो मैं लेना चाहता हूँ आपसे इजाज़त। कल आपसे फिर मिलूंगा सेम टाइम और सेम जगह। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, बी लाइव इन द क्लास। 3 बजे की क्लास का टाइम है। थैंक यू।